मैं AVSK आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय AVSK में स्वागत करता हूँ। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम आज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। अब सवाल ये है कि हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालते क्यों हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकालते हैं ये हम बाद में समझेंगे, क्यों को समझ लेते हैं पहले। देखिए स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स तभी होता है जब हमारा एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आए। मैं फिर से बता रहा हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स तभी होता है जब एक्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग कर रहा हो। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है अगर आपका एक्स प्रिंसिपल वैल्यू से हो। सिमिलरली tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये इसलिए जरूरी है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना, क्योंकि हम इस आईडी को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब x हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करते हैं। पूरा लेक्चर देखते रहें। इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालते कैसे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ होते हैं वो हमारे पार्टली फंक्शन होते हैं। ये पार्टली फंक्शन जो होते हैं ये इनफाइनाइट नंबर में पार्टली फंक्शन होते हैं, और इन इनफाइनाइट नंबर में से केवल एक विशेष पार्ट को ही हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन हमारे पार्टली फंक्शन कैसे होते हैं। देखिए, ये एक ग्राफ हमने लिया हुआ है जो साइन इनवर्स एक्स को बिलोंग करता है। तो अगर हम इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा फंक्शन की तरह से वर्क कर रहा है। अब कोई ग्राफ कब फंक्शन होता है इसे समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो इससे जस्ट पहले डाली हुई है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। चलिए, तो ये पार्ट हमारा फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है और ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है -3π/2 से π/2 तक। इसके बाद -π/2 से π/2 तक भी एक ऐसा पार्ट है जो फंक्शन की तरह से वर्क कर रहा है। देन आफ्टर π/2 टू 3π/2, और इस तरह से ये कितने इनफाइनाइट पार्ट बन जाएंगे जो सभी पार्ट फंक्शन की तरह से वर्क करते हैं। तो अब हमारा जो मेन टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि इन इनफाइनाइट पार्ट्स में से एक स्पेशल पार्ट को हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और उसकी रेंज से मतलब कि वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से शुरू होती है तथा कहाँ पर ख़त्म होती है जानेंगे। मगर क्वेश्चन उठता है कि जानेंगे कैसे? इसको जानने के लिए हमें बस एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो या तो 0 से शुरू होती है, पाई तक जाती है, या ये जो ओरिजिन है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के मिड में पड़ेगा। एक बार और बता देता हूँ कि जितनी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हैं हमारी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, या तो उन ब्रांच के ओरिजिन मिड में आएगा या वो ब्रांच हमारी ओरिजिन से स्टार्ट करेगी। इसका कहने का मतलब सिंपल सा नट सेल में ये है कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसकी जो रेंज होगी वो या तो 0 से पाई होगी या -π/2 से π/2 होगी। सो स्टूडेंट्स, फटाफट से ग्राफ एनालाइज कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ग्राफ की कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। सबसे पहले एनालाइज करते हैं हम साइन इनवर्स ग्राफ को। देखिए, ये मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचा हुआ है। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से एनालाइज करें तो एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन की तरह से वर्क कर रहा है, एंड द सेकेंड पार्ट हेयर टू हेयर is also work from as a function. So this branch will work as principal value branch and it is start from -π/2 to π/2.
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक है और दोनों ही वैल्यू हमारी इंक्लूडेड है, -π/2 भी और π/2 भी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और क्लोजली मॉनिटर करने के बाद ये हमें पता लगा कि ये जो ब्रांच है जो 0 से स्टार्ट हो रही है और पाई तक जा रही है, ये वही ब्रांच है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो इस ब्रांच को ही हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये स्टार्ट हो रही है 0 से पाई। हैंस कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई तक होगा, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। 0 पे जो लाइन है वो यहाँ कट कर रही है और पाई पर जो लाइन है वो भी कट करके निकल रही है। अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव अ ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ब्रांच है -π/2 से π/2, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन हमारा कहाँ आ रहा है, इस ब्रांच के बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो ये जो ब्रांच होगी हमारी, ये होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसकी रेंज हो रही है -π/2 से π/2। ध्यान दें यहाँ पे जो π/2 है उस पर जो वैल्यू जा रही है, उस पर जो लाइन जा रही है, ये हमारे ग्राफ को कहीं कट नहीं करती है। तो यानी कि -π/2 हमारी रेंज में शामिल नहीं होगा। सिमिलरली π/2 पर जो लाइन जा रही है वो भी ग्राफ को कट नहीं करती। तो जो tan इनवर्स एक्स है वो हमारा -π/2 से π/2 तक होगा, और -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगी। अगला ग्राफ देखते हैं। नाउ वी हैव a cosec inverse x ग्राफ। लुक स्टूडेंट्स, cosec inverse x ग्राफ फंक्शन की तरह से वर्क करेगा here to here। So the range of cosec inverse x function is -π/2 से π/2, both value included, -0। बच्चों 0 वैल्यू को एक्सक्लूड क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि 0 पर जो लाइन खींच रही है वो ग्राफ को ना तो RHS पे कट करती ना ही LHS साइड पे कट करती। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू में 0 ही नहीं आएगा, बाकी -π/2 से π/2 तक सारी वैल्यू होंगी। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव sec इनवर्स x ग्राफ। अगेन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज फ्रॉम 0 to पाई, क्योंकि ये जो ब्रांच है हमारी ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, पाई तक जाएगी। लेकिन ध्यान से देखने पर एक वैल्यू और है जो स्पेशल है। वो कौन सी वैल्यू है, π/2। π/2 पे जो वैल्यू π/2 पे जो लाइन है वो ग्राफ को ना तो LHS साइड कट करती है ना ही कट करती है RHS। तो जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी sec इनवर्स x की, वो होगी 0 से लेके पाई तक, बोथ वैल्यू इंक्लूडेड, -π/2। ये जो -π/2 आया ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो π/2 पे जो लाइन है वो ग्राफ को कट नहीं कर रही, बाकी सब जगह लाइन खींचोगे तो कट करके निकलेगी। नाउ कंसीडर नेक्स्ट ग्राफ। नाउ वी हैव लास्ट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot इनवर्स x। लुक दिस ब्रांच फ्रॉम 0 to पाई, ये ब्रांच आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, और यहाँ पर cot इनवर्स x की जो वैल्यू होगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, वो 0 से पाई होगी। ना तो 0 इंक्लूड होगा ना ही वैल्यू पाई इंक्लूड होगी। वजह देखो, 0 पे जो लाइन निकल रही है वो ग्राफ को कट नहीं कर रही, दूसरा पाई पर जो लाइन जा रही है वो भी ग्राफ को कट नहीं कर रही। तो इस तरह से हमारा हर एक ग्राफ का हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, 50% ग्राफ, यानी कि कुल 6 ग्राफ हमने पढ़े हैं, 6 में से tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स जो ग्राफ होते हैं, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 होती है। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ 3 ग्राफ्स होते हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to पाई। तो अब आपको 50% तो याद हो गया, आइदर द रेंज विल बी फ्रॉम -π/2 to π/2 और फ्रॉम 0 to पाई।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद हमें ये फर्दर मेमोराइज हो जाएगी कि कौन सी ब्रांच वैल्यू किसकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए